पीएफ मेंबर का कौन सा पैसा है, उसी के साथ साथ कंपनी का कौन सा पैसा है, और जो पेंशन है वो कौन सा पैसा है, और उसके साथ साथ टोटल पैसा कौन सा है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, पीएफ पासबुक पोर्टल पर नए नए अपडेट्स आने के बाद सभी पीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ का बैलेंस चेक करने में, यानी अपने पीएफ का पैसा चेक करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही हो। सभी पीएफ मेंबर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिरकार उनके पीएफ में कितना पैसा कटा है। समझ रहे हो आप लोग, मतलब जो टोटल पैसा कटा हुआ है उसमें से पीएफ मेंबर का कितना पैसा कटा हुआ है, उसमें से कंपनी का कितना पैसा कटा हुआ है, और उसी के साथ साथ उसमें से पेंशन कितनी मिली हुई है। मतलब भाई सभी पीएफ मेंबर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, वो अपने पीएफ का बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। 100% आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि भाई पीएफ पासबुक पोर्टल बिल्कुल अपडेट हो चुका है, पूरा का पूरा पोर्टल चेंज हो चुका है, सब कुछ बदल गया है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2023 में अपने पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं, यानी अपने पीएफ का पैसा किस तरीके से चेक कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल नए तरीके से। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को 2023 के बिल्कुल नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं, या यूं कह लीजिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा एक वीडियो से। मतलब एक वीडियो ही काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लोग देख सकते हो हम लोग पीएफ पासबुक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां से हम सभी पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब देखिए भाई, आगे का जो प्रोसेस करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको सिंपली यहाँ पर आना है, नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं टिक लगा बता देता हूँ, यहाँ पर आपको अपना यूएन पासवर्ड और कैप्चा डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सिंपली करना क्या है भाई, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना यूएन नंबर डालना है 12 डिजिट का, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है, उसके बाद जो ये वाला कैप्चा है ना वो इस बॉक्स में फिल करके सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। समझ आ गया? तो चलिए फटाफट मैं अपनी डिटेल्स फिल करके आप लोगों को दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए मैं अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मैंने अपनी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर ली है। अब हमें सिंपली करना क्या है भाई, यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, अब जैसे मैंने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर चेकिंग लॉगिन हो रहा है, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लोडिंग पूरी होते ही हम अपनी पीएफ पासबुक की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर भैया हमें अपना नेम वगैरह, यूएन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बिल्कुल मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, मैं केवल उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा जो काम की चीज है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है मैं आप लोग को भाई वीडियो को लंबी करने के लिए कुछ भी बताने लगूं, जी नहीं। जो आपकी काम की चीजें, जो काम आने वाली है, जिसकी जरूरत है, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की बात करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले। तो अब देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब देखिए पीएफ का बैलेंस किस तरीके से चेक करें ये बताता हूं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट मेंबर आईडी। ठीक है, उसी के सामने यहाँ पर लिखा होगा प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1 मेंबर आईडी। अब देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1 मेंबर आईडी पे, तो यहाँ पर आपने जितनी भी कंपनी में काम किया होगा वो कंपनी की मेंबर आईडी आ जाएगी। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने क्लिक किया प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1 मेंबर आईडी पे, तो यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया। भाई जितनी भी कंपनी में काम किया होगा ना, मान लीजिए आपने 2-3 कंपनी में काम किया होगा, तो ऐसे करके 2-3 मेंबर आईडी आपके सामने शो हो जाएंगी। अब जिस भी कंपनी को आपको पैसा चेक करना हो, बैलेंस चेक करना हो जिस भी कंपनी का, आपको सिंपली यहाँ पर भाई उसमें सर्कल में टिक कर देना है। चलिए मैं टिक कर देता हूँ। अब देखिए टिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने दोनों ऑप्शन आ गए, एक तो व्यू पासबुक न्यू ईयरली का और एक व्यू क्लेम स्टेटस का। तो हमें क्या करना है भैया, पीएफ का बैलेंस चेक करना है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली पीएफ बैलेंस चेक करने पे, यानी व्यू पासबुक न्यू ईयरली पे क्लिक कर देते हैं। अब न्यू ईयरली पे क्लिक करते ही यहाँ पर बहुत से पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं। यहाँ आता है सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, कि भैया आपको कौन से साल का पैसा चेक करना है। मान लीजिए आपने 3-4 साल काम किया, तो आपको उसमें से कौन से साल का पैसा चेक करना है। तो हमें करना क्या है भैया, सिंपली यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जिस भी साल का पैसा चेक करना हो उस साल पे टिक कर दीजिए। मुझे चेक करना है भैया 2020-21 का, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब उसके बाद अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं केवल उन्हीं चीजों के, उन्हीं ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा जो काम के हों। ठीक है ना, ऐसा नहीं मैं कुछ भी फालतू की बात करूंगा। अब सबसे पहले तो भैया पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से भैया जो यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है इतना सारा, इसमें से हमारा कौन सा पैसा कटा हुआ है, यानी पीएफ मेंबर का कौन सा पैसा है, उसी के साथ साथ कंपनी का कौन सा पैसा है, और जो पेंशन है वो कौन सा पैसा है, और उसके साथ साथ टोटल पैसा कौन सा है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपनिंग बैलेंस का। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस का। अब ओपनिंग बैलेंस के बाद मैं इधर आता हूँ, तो यहाँ पर पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर क्या दिखा रहा है भैया, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, यानी एम्प्लॉय शेयर मतलब जो पीएफ मेंबर का पैसा है जो कंपनी में काम कर रहा है, एम्प्लॉयर शेयर मतलब कि कंपनी कितना पैसा दे रही है। अब यहाँ पर क्या बैलेंस हो रहा है, 5696
और 1742। अब पीएफ मेंबर कहता है भैया इससे तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा कटा हुआ है, इतना कम कैसे? तो भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं कि ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है। जी हाँ, ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस मतलब ये होता है आपका प्रीवियस ईयर का कितना पैसा कटा है। प्रीवियस ईयर मतलब ये जो हम पासबुक देख रहे हैं, ये जो बैलेंस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 2020-21 का, ठीक है। तो यहाँ पर 2019-20 का कितना पैसा कटा हुआ है। तो ये जो बैलेंस दिखा रहा है ना यहाँ पर, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर 5696 और 1742, ये हमारा पिछले साल का पैसा है। अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ ना एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने भाई यहाँ पर 19-20 पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं, आप थोड़ा सा वेट करिए। व्यू पासबुक न्यू ईयरली 19-20 पे क्लिक किया। 19-20 पे क्लिक करते ही थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। लोडिंग पूरी होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस है कितना था भैया, 5696 और 1742। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिखाता है भैया पिछले साल का, ठीक है। अब काम की बात करते हैं दोबारा वहीं से कि भाई इसमें से हमारा पैसा कितना कटा है और कंपनी का पैसा कितना कटा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई, जो एम्प्लॉय शेयर होता है ना, वो होता है पीएफ मेंबर का पैसा, और जो एम्प्लॉयर शेयर होता है वो होता है कंपनी का पैसा। उसी के साथ साथ एक और आता है पेंशन कंट्रीब्यूशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है पेंशन, ठीक है, वो ये होता है। अब देखिए, अब अगर मैं इसमें आपको चेक करके बताऊं कि भैया ओपनिंग बैलेंस तो मतलब समझ आ गया ना कि भैया मतलब पिछले साल का कितना पैसा कटा था, वो आपको बिल्कुल समझ आ गया। अब एक जरूरी जानकारी और, नीचे की तरफ आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस का। अब इस क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ये होता है, बहुत ही जरूरी है कि भाई अब तक आपका टोटल कितना पैसा कटा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल पैसा आपका भैया एम्प्लॉय शेयर है और ये एम्प्लॉयर शेयर है, और आप कोने में आएंगे तो ये भैया आपका पेंशन का पैसा है। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब भैया आपका पिछले साल का कितना पैसा है, और क्लोजिंग बैलेंस मतलब यानी इस वाले का क्लोजिंग बैलेंस मतलब आपका टोटल अब तक कितना पैसा कटा हुआ है। समझ आ गया आप लोग? या एम्प्लॉय शेयर टोटल कितना है और एम्प्लॉयर शेयर कितना है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा 20,789 5847। तो 20,789 टोटल अब तक पैसा जितना भी कटा है ना, मतलब जितना भी आपका पीएफ है उसमें 20,789 आपका कटा है, यानी एम्प्लॉय शेयर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ई, ठीक है। और ये जो है ना 5847 रुपये, ये है ER यानी एम्प्लॉयर शेयर, ठीक है। टोटल अब तक यानी पीएफ का जितना पैसा है आपका वो टोटल है इस कंपनी का। और उसी के साथ साथ इधर अगर कोने में आए तो यहाँ पर भैया ये आ जाता है 14,118 रुपये, ये होता है पेंशन का पैसा। समझ आ गया आप लोगों को कि भैया ये है टोटल पैसा भैया आपका एम्प्लॉय शेयर का यानी पीएफ मेंबर का, ये है कंपनी का, और ये है सरकार की तरफ से जो पेंशन मिलता है। अब बात करें कि भाई टोटल पैसा कितना होगा, टोटल भैया 20,789 प्लस 5847 प्लस 14,118, ये हो गया आपका टोटल पैसा अब तक जितना कटा है। समझ आ गया आप लोगों को भाई? इस तरीके से पीएफ का बैलेंस देखा जाता है, इस तरीके से नए तरीके से, जो नया तरीका है ऐसे पीएफ का बैलेंस चेक किया जाता है। अब एक बहुत ही काम की जानकारी आप लोगों को दे दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे चेक करें कि कौन सा महीने में कितना पैसा कटा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया भैया मार्च 2020 का, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका जो भी है वो आप देख सकते हैं। ये आ गया मार्च 2020 का। तो मार्च 2020 में अब यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन और ऐड करके दिया गया है। पहला ऑप्शन है EPF वेजेस का, कि सैलरी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2020 का, मार्च 2020 में भाई पीएफ मेंबर को सैलरी मिली थी 12,063 रुपये, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें से आपका पीएफ का पैसा कटा था 1418 रुपये, और कंपनी ने दिया था भैया 443 रुपये, और उसी के साथ साथ लास्ट में आ जाएं तो पेंशन में मिला था आपको 1,005 रुपये। ये आपका टोटल एक महीने में इतना पैसा कटा था। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं भैया कौन से महीने में कितना पैसा कटा था, कंपनी से कितना मिला था, आपका कितना कटा था, और पेंशन का। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सारे महीने दिए हुए हैं, ठीक है। मार्च 2020, अप्रैल 2020, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सारे महीने यहाँ पर दिए हुए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर डेट ऑफ क्रेडिट विड्रॉल भी दिए हुए हैं, मतलब कि पैसा आया कब है, कौन सी डेट में पैसा जमा हुआ है। यहाँ पर सैलरी दी हुई है, और यहाँ पर उसी के साथ साथ भैया आप कह सकते हैं एम्प्लॉय शेयर यानी आपका कितना पैसा कटा है, और यहाँ पर कंपनी का कितना पैसा कटा है, और यहाँ पर भैया पेंशन का कितना पैसा कटा है। समझ आ गया आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब बात करें, लोग कहते हैं कि भैया हम एडवांस में कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो एडवांस में आपको बताता हूँ। नीचे आना है, अब आप ये देख सकते हैं जो एम्प्लॉय शेयर का पैसा है ना कितना 20,789, तो इसका आप इलनेस पैरा के थ्रू 75% पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, एडवांस में। समझ रहे हो आप लोग? 20,789 का 75% आप निकाल सकते हो। समझ गए आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी 15,000 कुछ रुपए। तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया भैया पीएफ का पैसा कैसे चेक करते हैं, आपका कौन सा पैसा है, कंपनी का कौन सा पैसा है, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर अभी आपके कोई डाउट रह गए, क्वेश्चन रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से बता देंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।